कांग्रेसी तो कमीशन खाने के आदी हैं। उनकी कमीशन खोरी को मोदी जी ने पूरी तरह लगाम लगाने के लिए ही गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए कि दिल्ली से कोई पैसा भेजेंगे, रायपुर से कोई पैसा मुख्यमंत्री जी भेजेंगे तो पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई कांग्रेसी दलाल उसमें डकैती नहीं डाल पाएगा। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए महिला स्वयंसेवी समूहों के सशक्तिकरण का कार्य और 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस का फ्री का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला। उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के मकान बना दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने एक भी गरीब का मकान नहीं बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने कहा है, मोदी जी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने 18 लाख गरीबों के लिए मकान के कागज तैयार कर दिए। चुनाव के बाद उन 18 लाख गरीबों को एक एक। अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपने खुद सुन लिया इनके नेता क्या कह रहे हैं। आपने खुद सुन लिया, इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए। यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। उस संविधान को बदलेंगे? क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार कमजोर हो। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। ये है भविष्य जो आने वाला है।